आगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, बेटा मुआशरे में कोई बुराई नजर आए तो खामोश नहीं रहना है, उसके खिलाफ बोलना है। और मुआशरे में कोई अच्छा काम कर सकते हो तो नेकी को फरोग देना है। हाँ, इसमें अपनी इस्तिताअत ज़रूर देखी जाएगी। वो तो अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के जो फ़िक़ी अहकाम हैं उनकी रियायत के बेमौका नसीहत ना हो कि नसीहत करने से फ़ायदे के बजाय नुकसान, वो तमाम अहकाम को मलहूज़ रख के ऐसा नहीं करना है कि बुराई देख के बिल्कुल खामोश। अब सियासी लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे पे फहश इल्ज़ामात, तो ये नहीं कि उलमा खामोश रहें। जहां ज्यादती हो रही है ये उलमा की जिम्मेदारी है, वो तंबीह करें कि भाई ये ज्यादती है, जो भी जितना आसानी से मुमकिन हो। तो आगे कुरान कहता है वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, बेटा बात हमेशा सच की करना जबान से, और बुराई से लोगों को अपनी इस्तिताअत के बकदर रोकना। आगे कुरान कहता है वस्बिर अला मा असाबक, और इसके नतीजे में जब रिएक्शन होगा तो उस पर सब्र करना है। देखो, ये नहीं कहा कुरान ने कि तौहीद पे चलना, जो रिएक्शन होगा सब्र करना, ये नहीं कहा। क्यों? लुकमान अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे, बेटा भी तौहीद परस्त था। जब मुसलमान तौहीद पे चलता है आगे से कोई रिएक्शन नहीं होता। अगर बाप भी मुसलमान है, हाँ कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाएगा तो रिएक्शन होगा। तो हम अगर तौहीद की बात करें तो कोई रिएक्शन होगा, लिहाजा सब्र की भी जरूरत नहीं है। इसलिए वहां उन्होंने सब्र का नहीं कहा। क्या हो गया भाई, अगर थक गए हो तो खत्म कर देते हैं। वहां उन्होंने सब्र का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अब्बा भी तौहीद परस्त, खानदान भी तौहीद परस्त, यहां सब्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस तौहीद पे कायम रहना। फिर जब नमाज की बात आई तो ये नहीं कहा बेटा सब्र करना, क्योंकि नमाजी घराने में नमाज छोड़ना मुश्किल होती है, पढ़ना मुश्किल। सब रोजा रख रहे हो, एक बेटा नहीं रखे तो सारा दिन जिल्लत से चरसियों की तरह उसका मुंह नजर आता है ना, कभी उधर घुस के खा रहा है, कभी बेड के नीचे घुसा हुआ है, कभी वॉशरूम में जाके ठोस रहा है, और खुद भी उसका ज़मीर मलामत कर रहा होता है क्या कर रहा है तू। मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम खानदान की बात हो रही है ना। लेकिन जहां बात आई बेटा हक बात करना, बुराई से लोगों को रोकने की कोशिश करना, कहीं भी बेअतदाली हो रही है तो उसको बोलना, चुप ना बैठे रहना। हालांकि मुस्लिम खानदान है, लेकिन यहां कह रहे हैं वस्बिर अला मा असाबक, फिर जो मुसीबत पहुंचेगी उस पर सब्र करना। क्या मतलब? अब से पहले जितनी नसीहतें की हैं उन पे पब्लिक की तरफ से रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जब हक बात करोगे तो अपने भी खिलाफ हो सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है नाजिल ही आज के बारे में हुई है। जब आप हक बात करोगे ना तो बाज दफा आपके अपने भी, क्यों? कुरान कहता है बात सच्ची करो अगरचे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जा रही हो। अविल वालिदैनी वल अक़रबीन, किसी ने आपके बाप पे केस कर दिया कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अदालत ने आपको गवाही के लिए बुलाया, आपको पता है मैंने अगर कह दिया कि मेरे अब्बा ने चुराए तो अब्बा को जेल हो जाएगी। इस्लाम कहता है आपको यह बोलना पड़ेगा कि मेरे अब्बा ने चुराए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इस्लाम वालिदैन के हुकूक बता रहा है। तो इस्लाम आपको माँ बाप के बारे में बेइंसाफी की इजाजत नहीं देता, तो अपने सियासी लीडर के बारे में बेइंसाफी की इजाजत कहां से दे देगा? क्या आप चूंकि फलां जमात के हैं, सियासी लीडर हैं, लिहाजा जो आपका लीडर दूसरे पे इल्जाम लगा दे आपने उस इल्जाम को सच्चा मान के उस पे वही इल्जाम लगाने जो आपके लीडर कह रहे हैं? ये जायज होगा इस्लाम में? आप पीटीआई के हैं तो अब आपने मुस्लिम लीग पे हर वो इल्जाम लगाने जो पीटीआई लगा रही है, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप चूंकि जेयूआई के हैं तो आपने अब जेयूआई में होने की वजह से हर वो इल्जाम जो उसने पीटीआई पे लगाया आपने वो लगाना है। और आप अगर पीपल्स पार्टी के हैं और फड्डा मुस्लिम लीगियों से चल रहा है तो उसने नवाज शरीफ को चोर कह दिया तो आपने भी चोर कहना है, क्योंकि जरदारी ने उसको चोर कहा है और बंदर भी पीछे हंस रहे हैं कि क्या कह दिया। एक मीम्स आई है, जरदारी साहब कह रहे हैं जब गरीब आदमी भूखा सोता है तो मुझे रोना आता है, मुझे बहुत अफसोस होता है गरीब को देख के। पीछे दिखाए बंदर जंगल के, वो भी हंस रहे हैं इस बात पे, पूरी दांत खोल खोल के ना बंदर भी। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले ये करेंगे, वो नवाज शरीफ पे ऐसा इल्जाम लगा, जब अभी तो फड्डा नहीं चल रहा ना, लेकिन जब चलेगा फड्डा फिर देखना। अगर वो जनाब जरदारी साहब कहेंगे नवाज शरीफ ने ये चोरी की, बगैर तहकीक के मान लेंगे। भैया आपके पास तहकीक नहीं है, आप वो इल्जाम अपने लीडर के कहने पे किसी दूसरे पे मत लगाओ। कुरान कह रहे हैं अपने बाप की रियायत, मां की रियायत नहीं कर सकते तो अपने लीडर की रियायत कहां से? तो आपने ऐसे मौके पे आप जिस भी सियासी तंजीम को ज्वाइन करो, लेकिन अपने लीडर के कहने पे बिला दलील आपने किसी पे इल्जाम नहीं लगाना। ये बड़ा चल रहा है, वो चोर है वो कह रहे नहीं, वो चोर है वो कह रहे उसने इतने खा लिए, इतने खाए भी हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं खाए हैं, इस पे तो साबित हो चुका है बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी स्टील मिलें खा के उनके चम्मच भी छोड़े नहीं है। स्टील मिल में तो अगर एक चम्मच भी स्टील का था ना,
वो भी हमारे हुक्मरानों ने अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा नहीं है।